नमस्कार। मैं आज इसकी फैला ऑन गले फोन की तो आज जी कल देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस और पूरे देश के अंदर एक अलग थल माहौल है। यानी उस तिरंगे प्रति पूरे भारतवासियों 140 करोड़ लोगों की आस्था यह है कि हम इस तिरंगे में लिपट के किस तरह आ जावा, किस तरह इसके भी हम सूत भर के काम आ जावा। क्योंकि देश के लिए मरना जीना सिर्फ देश के लिए होना चाहिए, क्योंकि वो जज्बा देश के अंदर हुआ और वो बात हुआ आगे लटमान सो। तो इस देश के अंदर सबसे बड़ी पावर है लोकतंत्र की, और लोकतंत्र भी ऐसा है कि जनता राज है, प्रजा राज है, सब कुछ इन लोगों के हाथ में है। और जब आज के दिन देश के अंदर एक बात और बस देश में बात क्या चल रही है कि धर्म राजनीतिक एक ही तरह जो तुलना लग रही है। आज के दिन इस देश की राजनीति की बात करूँ तो अब पता नहीं चल पा रहा कि वो धर्म हैवी है या राजनीतिक हैवी है, लेकिन उस राजनीति के अंदर जो धर्म आया है उसके अंदर आज कहीं ना कहीं इत्तेफाक से देखा तो देश का भी प्रदेश का भी। यानी शिक्षा की बात करूं तो जायज़ बात, अच्छा जी स्वास्थ्य की बात करा तो जायज़ बात, अगर किसी और व्यवस्था की बात करें तो जायज़ बात। यानी यह है कि आप व्यवस्थाओं के अभाव में जीना सीख लो, जो बोल लगा कितने वो देशद्रोही है, वो ये सिस्टम है। यानी यहाँ एक चैन सिस्टम जुड़ रहा है। और सौभाग्य फिर से कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि आज के दिन जी हमारे देश के अंदर जो भगवान है उनका जिक्र बहुत बार में हुआ है। तो जिस प्रकार से लक्ष्मण जी को जिवाने का काम हनुमान जी ने किया था, संजीवनी बुट्टी ला के रातों रात ले आए थे दिल्ली निकलने से पहला, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं आज कांग्रेस पार्टी को जिंदा करने के लिए के रूप के अंदर देश के अंदर 11 साल से राजनीति की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस सभी अगर गलत उतर गई तो टोक दियो। 11 साल से जिस प्रकार से आज कांग्रेस पार्टी एक कहीं ना कहीं दबी बैठी हुई देखी जा रही थी, उसी प्रकार से आज आपकी पार्टी के लिए एक व्यक्ति हनुमान बना है, जिसको राष्ट्रीय नेता भी कह सकते हो आप, और जिसको आज खून पसीना आपका लहू बहाने वाले परिवार से भी कह सकते हैं आप, राहुल गांधी के रूप के अंदर। और एक बस आवाज़ बनी देश के अंदर कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। क्योंकि साहब आज के दिन की जिंदगी जो बात करूँ देश के अंदर, वो स्लोगन आप है, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटियात है, और हाथों हाथ हिंदू मुस्लिम बरणियत है करणियत है। यानी यह है कि पूरा माहौल आज कि अलग थलग दिखा है इस देश का। क्योंकि 79वां स्वतंत्रता दिवस है, हमने के पाया, हमने के खोया। आज हम बात अमेरिका की करा, चीन की करा, या क्या जी जो बांग्लादेश की करा, पाकिस्तान की करा, बस यह है कि सारी बात एक माथे मंड दो। ना तो आप व्यवस्था की बात करो, ना नौकरी की बात करो, ना किसी और चीज़ की बात करो। क्योंकि अब बात आ गई कांग्रेस पार्टी को, बात गलत बात हो तो सौभाग्य है कांग्रेस पार्टी का, और सौभाग्य है कि अब की बात प्रदेश की जो काफ़ी वर्षों के बाद में एक आस्था आई है, एक दीपक जलाया कांग्रेस पार्टी के नाम का कि हाँ अब जिला प्रधान भी चुने गए हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र ग्रुप के अंदर है, चाहे वो शहरी क्षेत्र ग्रुप के अंदर है। और सबसे बड़ी बात है कि अब की बात जिस प्रकार से जातियों की बात की प्रकार चली बोले साहब, जातियों प्रकार बड़े देश में चल रही है। भाई मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ठाकर हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं जाट हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, और मैं एससी हूँ, मैं दलित हूँ, और मैं अति पिछड़ा हूँ, ये सिस्टम चला हुआ। तो जिस प्रकार से आज कांग्रेस पार्टी का जिक्र चला हुआ 2-3 दिन से मैं सुन रहा हूँ कि अब की बार कांग्रेस पार्टी ने वो डागुट को इतने वो दे दिए प्रधान, और जी शैलजा गुट को उतने दे दिए जी, डुमर खां साहब को इतने नाम दे दिए जी, और उसके नाम के इतने नाम दे दिए। क्योंकि आपके ऊपर ये कटा से सब, क्योंकि आज इस शहर के अंदर अगर मुझे बता आप कितने कांग्रेसी हो, लेकिन मैंने शहर कांग्रेस सारा कांग्रेसी माना है, क्योंकि मैं कांग्रेसी हूँ। लेकिन यह थे साहब कम पढ़ा लिखा हूँ, मेरी मांग थी, मेरे शहर के प्रति एक चर्चा थी, एक जज्बा था मेरे देश के प्रति कि हाँ यार मेरा शहर भी तो साफ सुथरा हो। आज हमने क्या कहा कि हमारा नोएडा वर्गा बन गया, हमारा हिसार वर्गा बन गया, हमारा किसी और रोहतक वर्गा बन गया, लेकिन उसमें क्या खूबी है, हमारे में क्या बदबू हुआ है कि हमारा शहर पिछड़ा हुआ था, और आज एक अलग जगह आपके रूम में, प्रदीप गुलिया के रूम में। तो 20 सितंबर को आज कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने एक तवज्जो दी और जिला अध्यक्ष के रूम में देने का काम किया। उसके पीछे हाथीपा में सबका सिर है, जिला अध्यक्ष बने हैं। जिस तरह भाजपा के नेता देखते हैं तो वो कि मैं करो ना करो, लेकिन वो जिला अध्यक्ष ये बात तो है आदमी मिनट में इकट्ठे करते हैं। तो आप लोगों से भी किस तरह से हैं, अब किस तरह से लोगों को 11 सालों जो वर्ष का आपको बनवास था अब दूर हुआ है, अब किस तरह से प्रदीप गुलिया अपनी भूमिका निभाओगा और किस तरह से यादव शाख बनी है अब इसको बचा पाओगा और इस पर काम कर पाओगा। अजय भाई देखो,
आपने बहुत सी बातें पूछी। प्रदीप गुलिया अकेला कुछ नहीं है। प्रदीप गुलिया ये जो खड़े हैं ना, हमारे बड़े भाई, हमारे छोटे भाई, हमारी बहन, ये सब एक टीम है। देखो, अध्यक्ष तो एक बनता है, अध्यक्ष मेरे को बना दिया, पार्टी का आभार। लेकिन इतने सालों से जो सारे साथी मिलके मेहनत कर रहे हैं, इससे ज्यादा बढ़ के मेहनत करेंगे। अब हमारे पास बड़े भाई कमल प्रधान जी हैं, हमारे युवा के प्रधान मनदीप सुई हैं, हमारी बहन शीला गोरा पूर्व पार्षद है, हमारी महिला की पूर्व प्रधान हमारी बहन प्रेमवती गोयत, महिला कांग्रेस की पूर्व प्रधान हमारी बहन सुमन कुंगड़, हमारे पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा के अध्यक्ष भाई अशोक जी, हमारे भाई मुंडाल से बहुत मेहनती हमारे साथी सतवीर जी। सुनो, एक मिनट सुनो प्लीज, एक मिनट देखो थोड़ा सा। हमारे बार के कितनी बार प्रधान रहे, बहुत सीनियर हमारे सत्यजीत पिलानिया जी, पवन बुवानी वाला जी, हमारी बहन अमन राघव जी, हमारे उमेश भाई, तोलाराम शर्मा, रुपेंद्र गरेवाल जिला पार्षद, मतलब मैं नाम लूंगा तो आपको देखो बहुत है, हमारे सभी आदरणीय। ये सारे है ना, ये एक टीम है। हाँ, ये एक फर्क जरूर पड़ा है कि अब संगठन हो गया, 11 साल बाद कांग्रेस का संगठन बना है। अब जो ये संगठन बन गया, अब और स्पीड पकड़ेगी। और ये जो टीम है ना, ये जनता के अहम मुद्दे, उनको लेकर आपको ऐसी ही सड़कों पे दिखेगी। प्रदर्शन हो, कांग्रेस पार्टी पहले से और मजबूत हुई है। संगठन बनने के बाद और लोग नए जुड़ेंगे, और साथी जो कहीं इग्नोर हो गए या कुछ बात होगी, उनको भी हम हाथ जोड़ के लेके आएंगे। कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से, इस भारतीय जनता पार्टी जो विनाशकारी पार्टी है, ये देख रहे हैं ना आप, आज का जो ये जो आज का हमारा ये कैंडल मार्च है ना, अभी हम शुरू करेंगे। ये कैंडल मार्च सिर्फ इसीलिए है कि चुनाव आयोग से सवाल पूछे जाते हैं कि भाई ये 5 बजे के बाद लाखों की वोटिंग कैसे बढ़ गई। मिर्ची लगती है भारतीय जनता पार्टी को। चुनाव आयोग से ये पूछा जाता है कि जिस आधार कार्ड से सारी आइडिया बढ़ती है, वो कह रहे हैं कि बिहार में ये आधार कार्ड वैलिड नहीं होगा। क्यों भाई, क्या मकसद है आपका? सीधा सीधा एक मकसद है, वोट चोरी। वोट चोरी करके ये अपनी सत्ता में बना रहना चाहते हैं। और हमारे नेता राहुल गांधी ने इनकी चोरी पकड़ ली। इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियां, सभी दल राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं राहुल जी का कि उन्होंने इतनी मेहनत करने के बाद इनकी चोरी पकड़ी है। इसीलिए आज ये हमारे साथी, ये जनता, ये कैंडल मार्च निकाल के शहर में, और बीजेपी के नेताओं से ये कहेंगे, करोड़ करोड़ के हो जी, मैं नट्टू को नहीं, आपकी बात, आप करोड़ करोड़ के को नहीं, आप अनमोल हो, आप तुम्हारे नवरत्न हो, माथा में लगाने के तो के हो। लेकिन साहब वो दिखन है, वो छानने में ढूंढने पड़ा, छान छान के विपक्षी भूमिका खड़े दिखा थी, सिस्टम कहाँ दिख रहा था, वो तो भूमिका, वो आपकी अच्छी बात है। आपका संगठन आया है, तो कह सकते हैं कि आज कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण, उम्मीद की जो बोलते हैं, बूंदी बोलते हैं, शून्य बोलते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं नजर आई है। और कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के नेता द्वारा एक वोट चोर की जो मुहिम छेड़ी है देश के अंदर से, क्या लगता है कि पारदर्शिता आएगी? और कि आपकी तपस्या, मैंने किसान आंदोलन देखिए दिन रात की, कमल प्रधान देखिए, जो जिस प्रकार से धर्म और जात का इंजेक्शन ला रखा जाए और फिर चोरी भी कर ली उन्होंने, ये चीज़ टेम्परेरी थी। 11 साल लगे हमें इस लड़ाई लड़ने में, और आज संगठन बन गया। प्रदीप भाई बहुत मेहनती है, और इनके सारे समाज में पकड़ा खा लिए नहीं, बैकवर्ड क्लासेस का बढ़ा दिया नहीं। ऐसा कोई भी वर्ग नहीं जिसमें इनकी उठा बैठी नहीं हो या इनकी फॉलोइंग ना हो। तो मैं मानता हूँ कि अब जो पाप का घड़ा है ना, वो बीजेपी का भर लिया। आने वाले टाइम में पूरे हरियाणा प्रदेश में जो संगठन बनाया राहुल जी ने, उसका आप देखना करिश्मा ये होगा कि सड़कों पे जो समस्याएं हैं, आज समस्या पानी की है, आज समस्या बिजली की है, बेरोजगारी की है, महंगाई की है, किसान को एमएसपी नहीं मिल रही, किसान को खाद नहीं मिल रही, जल भराव की है, और सीवर की व्यवस्था खराब है। पूरे भिवाड़ी के अंदर अगर आधे घंटे बरसात आती है, पूरा भिवाड़ी भर जाता है। यहाँ तक कि एमएलए के घर में पानी भर जाता है, जो हमें सिंचाई मंत्री उसके घर में पानी भर जाता है। तो आज कौन सा वर्ग खुश है? ये जाति धर्म का जो इंजेक्शन था, खत्म हो गया। अब आम आदमी को समझ आने लगी कि कांग्रेस पार्टी है जिन्हें संचार क्रांति, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति लेके आई थी। और ये थर्मल प्लांट, नहर जितनी भी बनाई है, एक भी अगर इनको थर्मल प्लांट लगाया हो, कोई चीज़ करी हो, वही कांग्रेस पार्टी के जो पुरानी नीति है ना, बदल के
उपाध्याय का नाम लिख दिया किसी और, किसी अटल का नाम लिख दिया किसी और, है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी। तो पता नहीं जिस प्रकार से आज आपकी पार्टी के अंदर इन दिनों जातीय बड़ा जिक्र करेगा, और आपके लिए एक बहुत बड़ा ये पहाड़ वर्गीय सिस्टम दिखेगा जातीय आधार का, तो आप भी शिव रक्षे हैं। तो जिस प्रकार से आपकी पार्टी का जो बड़ा नेता होना चाहिए, नेतृत्व होना है, तो सारे नेता एक मंच पर आ जाए, लेकिन अन्यथा वो फिर गुटबाजी है, ग्रुपबाजी है, 5 उड़ खड़े दिखे, 5 उड़ खड़े दिखे, 5 उड़ न खड़े दिखे, तो प्रदीप गुलिया किस तरह पापन है बना के पूरा पंजाब बना पापा होगा, किस तरह से भूमिका निभानी? देखो, हमारे जितने भी उम्र में मेरे से बड़े हमारे सीनियर नेता हैं, सभी को हम जा भी लिए और सबसे बात भी कर ली, और आगे भी उनको हम अग्रिम पंक्ति में रखेंगे। हमारे जो बराबर के भाई हैं, हम सब साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। कोई इसमें ये बात है नहीं कि कोई नहीं आएगा, या ऐसी कोई बात नहीं है जी भाई। बस चर्चा है, जिस तरह क्या, अगर आपके जमाने में कह रहे थे कि नेता की क्रीज टूट गई, तो फिर नेता क्या कहा? नेता तो जो सड़क पर चल के नेता बनता, वैसे एसी में बैठ के नेता नहीं बनता भाई। इसने संघर्ष कराया है, इसका किस्मत में लिखी थी, हमारा प्रधान बन गया। हम ये सोचांगे प्रदीप प्रधान है, हम इसके साथ मिलके सारे प्रधान बन के काम कराएंगे। लेकिन 11 साल में हमारे पदाधिकारी बनाए हैं, एक ये बहुत उत्साह है वर्करों में। क्यों? और आपने एक सवाल पूछा भी, नोएडा और रोहतक हमारा शहर ने, क्यों हमारे शहर में कोई ऐसा नेता ही नहीं आया? भिवानी को भी तो नोएडा बना दें, लेकिन ये सरकार आएगी ना तो ऐसे नेता पैदा होंगे जहाँ हम इसको नोएडा की जगह के है ना, भिवानी को नोएडा की तरह बनाएंगे। चलो सब देखेंगे जिंदा रहे तो, क्योंकि माते में आपको उम्र लंबी दे जे भाई, आप तो मुद्दे उठाओ ना, आप का एक भी नहीं है, हमारा भाई खुश है। चलो, कैसे हैं मनदीप भाई साहब, युवा नेता है आप, तो बड़े एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं यार, उस पार्टी के लिए मैंने किसी से वोट गिरते हो, याद है जिंदा बात है ना? आप तो बड़े कर्मठ है, जिस पार्टी में जाओ उसको धन्य करते हो। अच्छी बात है किसी पार्टी के नेता के लिए, युवा के लिए कि सोच अपनी पार्टी के लिए लगन के जिस, और कमंदी उसमें कहीं कहीं आपका नाम कहीं आया था, तो क्या लग गया मामला वास्तव में सही जायज बात है, या फिर ये सोता है ऊट पटांग सा है? वैसे सबसे पहले तो आपको और सभी हमारे भिवानी वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई साहब ने वोट चोरी का जिक्र किया, वोट चोरी आपको पता होगा अपने 22,000 का फर्क रहा है जो आप हरियाणा में, कि जिसके कारण कांग्रेस पार्टी सरकार में नहीं आई। हर चीज़ आपको ये चीज़ भी होगी, आपने हर चीज़ कवर की थी इस इलेक्शन के अंदर। आपको ये पता है 6 बजे पोलिंग बंद होगी, कितना परसेंटेज था, 7:30 बजे तक परसेंटेज बढ़ा। लोकसभा में तो रात को अगले दिन तक भी परसेंटेज नहीं आया। क्या हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर हो गया कि वो परसेंटेज नहीं निकाल सकता? और आपने तो एक एक चीज़ कवर की है भाई। और अभी भी इसी इलेक्शन में विधानसभा के अंदर भी ऐसा ही कुछ था कि परसेंटेज ही नहीं पता चल रही थी। जब लोकतंत्र की हत्या होने लग जाए तो क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। आज मीडिया की क्या हालत है? अब मैं ये आपके मुंह पे बड़ाई की बात नहीं कर रहा अजय भाई, चौथा स्तंभ अगर बच रहा है ना, तो आप जैसे यूट्यूब के जो साथी कर रहे हैं ना, इनके कारण बचा हुआ है। लोकतंत्र की ऊपर वाली मीडिया तो आपको पता है एशियो में बैठ के बात करती है। नमस्ते प्रधान जी, हमारे कॉलोनी के हैं प्रधान जी, बड़ी कर्मठ नेत्री है। मैं कहूँ मैं कांग्रेसी हूँ, बाकी हर कार्यकर्ता तो मिलती रहा है। नमस्ते। तो जी में जी तो आ गया, जी मजी आ गया भाई। आ गया, हाँ, कर आया जी मजी वो जी मजी में आ गया। ये हमारे राहुल गांधी ने जो इनकी वोट चोरी जो पकड़ी गई ना, इनकी असली औकात का ही पता लग गया। इनकी पिंडिया कांपने लगी बीजेपी की, अगर हमारा पीछा छोड़ेगा नहीं राहुल गांधी। अच्छा, कहीं पिंडी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हाँ, अब कांग्रेस कार्यकर्ता जितने भी हैं एकजुट होके हम इनका बदला लेंगे अवश्य। अब जो भाई तो प्रदीप गुलिया को बनाया गया ना जी, ये बैकवर्ड का नहीं, ये 36 बिरादरी का नेता होगा जी। हमारे जिले का जो प्रधान बना है 36 बिरादरी का बना है। और अब आप कह रहे थे ना, आप तो पैंट शर्ट पहन के आगे, कुर्ते पजामे पहन के आगे, ये नहीं है हमारा नेता। हमारा नेता टी शर्ट में हांड है बेचारा, और टी शर्ट में हांड के काम चला गया तो इतनी चोरी पकड़ गया। तो हम तो कपड़े की कोई नहीं है, हमने तो काम करना है एकजुट होकर, सरकार को लाना है, कांग्रेस सरकार को। हमारा तो ये मकसद है। तो अब किस तरह से बिगुल बजाया जाएगा, किस तरह से आगामी नीति बनाई जाएगी? क्योंकि प्रदीप गुलिया के लिए बहुत बड़ा इकट्ठा करना है, नहीं इतिहास लिखा जाएगा प्रदीप गुलिया अब की बार का, कि इतने वर्षों बाद में तो जिला अध्यक्ष मिला। अब जिला अध्यक्ष बनने के बाद में प्रदीप गुलिया ने वो इतिहास लिखने का काम किया, और इतिहास लिखने में भाजपा माहिर है। अब कांग्रेस को माहिर होना, क्योंकि कांग्रेस भाजपा की चाल पे चल के कहीं ना कहीं अपने आप को देखने का काम कर रही है। क्या कहेंगे अजय जी? परसों रात को लिस्ट आई थी 10 बजे करीब। कल पूरा दिन सभी हमारे साथी वर्कर सभी अपने भाई मिठाइयाँ खा रहे थे। आज पहले दिन ये पहला कैंडल मार्च पार्टी के द्वारा आदेश आ गए थे कि भाई हर जिले में हेडक्वार्टर पे निकाला जाएगा।
आज सारे साथी इकट्ठे हो गए बहुत शॉर्ट नोटिस पे। कल हमारा प्रोग्राम है, 15 अगस्त है, कल हम कांग्रेस भवन के ऊपर झंडा फहराएंगे, सारे हमारे साथी वहाँ भी मौजूद रहेंगे। उसके बाद थोड़ा समय लगेगा, हफ्ता 10 दिन, ऐसा बढ़िया सिस्टम बनाएंगे भाई साहब, आप देखोगे और आप खुद बताओगे कि हाँ भाई संगठन बना है पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी पहले से ज्यादा आपको संजीदा इसका विपक्ष की भूमिका निभा हुआ संजीवनी बुट्टी लेके आया, विपक्ष के लेके आया है। बिल्कुल विपक्ष की भूमिका तो पहले भी निभाते रहे। ऐसी बात नहीं है कि जब संगठन नहीं था तो कांग्रेस कुछ नहीं कर रही थी। देखो धरने प्रदर्शन आपने ही बहुत कवर करे हैं, करे तो हाँ, भाई साहब, लेकिन सीधे मारे। लेकिन अब अब उड़ाना ना दो कि मुट्ठी भर के तुम भाग लिया करते। ना, वो फिर भी होया करते, देखो पार त्योहार पे हाँ होते थे। पार त्योहार। चलो अब जब भी जो भी कोई बात होगी आपको भी सूचित करेंगे और सारे साथी मिलकर हम लड़ाई लड़ेंगे और आपके सहयोग की विशेष जरूरत रहेगी। चलो, मैं तो क्योंकि तैयार हूं। मीडिया जो है ना, आप तो सोशल मीडिया हो, आप तो दिखाते हो, मीडिया नहीं दिखाती। मीडिया नहीं दिखाती कि 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी रामलीला ग्राउंड में भी एक हफ्ता पहले इकट्ठे हुए थे, किसी एक मीडिया चैनल ने नहीं दिखाया। आप सोशल मीडिया के जो लोग हैं ना, ये देश को और लोकतंत्र को बचा सकते हो। हम 6 बजे आए तो 8:30 हो गया। आपका आभार है, आपका आभार है इसके लिए। अब हम शुरू करेंगे अजय जी। ये नमस्कार। भाई कई साल हम कांग्रेस के नारे लिखे हुए। बिल्कुल बहुत बढ़िया, दम कम से चलेंगे। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक दम और खम दिखा। अगर जी मेरी बात कहीं ऊपर नीचे हुई हो तो मैं माफी चाहूँगा और जैन जी को माफी चाहूँगा, क्योंकि बातें थी जो आज विपक्ष को याद दिलानी थी और मेरे शहर की स्थिति के बारे में बताने मैंने काम करना था, तो मौका भी था, दस्तूर भी था, मैंने बताने का काम किया। तो अब कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, अब कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, एक नया संजीवनी बुट्टी के रूप के अंदर अब शहर के अंदर क्या प्रदर्शन किया जाएगा। वोट फॉर गद्दी छोड़ के अपील के ऊपर वह आज इस बैनर के तले। तो अब देखते हैं जी कहाँ पे जाया जाएगा, कितने कार्यकर्ता वहाँ पहुँचने का काम करेंगे। लेकिन यह है कि आज कार्यकर्ता की भीड़ कम दिखी जा सकती है, लेकिन एक उत्साह है कि जोश है अलग देखा जा सका है। क्राउन प्लाजा के ऊपर बयान दिलो भाई, किस फिक्र चीज़ है क्राउन प्लाजा मौज हो रही है। लेकिन मेरे मटे ऐड खोल दे, बाकी सारे मौज हो रही है ना। तो अब चल के जाने का काम करते हैं, नहीं तो आपको यहीं पे हो जाएगा जी।